नमस्कार, जेबीडी लाइव देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ हेमंत। मध्य प्रदेश की खबरों की ओर रुख करते हैं। बैतूल के मांडवी गांव में मंगलवार को 8 साल के मासूम बच्चे यानी कि तन्मय की बोरवेल में वो गिर गया और सूचना पर बैतूल और आठनेर से पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। खेत में खेलते समय बच्चा करीब 60 फीट गहरे बोरवेल में जा गिरा। बोरवेल में फंसे तन्मय को रस्सी के सहारे बाहर निकालने का प्रयास किया गया। एडीएम एस जायसवाल ने कहा है कि पुलिस प्रशासन बच्चों को निकालने में जुटा हुआ है। बच्चा जवाब नहीं दे रहा। फिलहाल रेस्क्यू चट्टानों के चलते खुदाई का काम भी धीमा कर दिया गया है। पानी रिसाव होने से मुश्किल आ रही है और मोटर से पानी निकाला जा रहा है। फिलहाल तन्मय को निकालने की कोशिशें लगातार तेज कर दी गई और उम्मीद जताई जा रही जल्द ही मासूम तन्मय को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के भिंड में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक्शन मोड में आने के बाद अब अधिकारी भी एक्शन मोड में आ चुके हैं। मामला भिंड जिले का है। भिंड के कलेक्टर सतीश कुमार एस एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। सीएम हेल्पलाइन में लापरवाही बरतने वाले 19 अधिकारियों का 7 दिन का वेतन काटने के निर्देश जारी किए। दरअसल कलेक्टर सतीश कुमार एस ने टीएल की जो बैठक दरअसल हुई थी, उस बैठक में उन्होंने जिले के सभी अधिकारियों को मौजूद रहने के निर्देश दिए थे। उधर कलेक्टर सतीश कुमार एस ने सोशल मीडिया पर भी प्रतिबंध लगाते हुए सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले पोस्ट, जातिगत भड़काऊ भावनाओं वाली पोस्टों पर भी प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी कर दिए। शासकीय कार्यालयों में धारा 144 लागू करते हुए किसी भी जुलूस और हथियार लेकर आने पर प्रतिबंध लगाया गया। मध्य प्रदेश में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। रेत माफिया नर्मदा नदी से बेखौफ बेतहाशा अवैध उत्खनन कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या बिना किसी के शय के खनन माफियाओं के हौसले ऐसे बुलंद हो सकते हैं? जब मध्य प्रदेश में रेत में अवैध उत्खनन की बात उठी तो फिर नरसिंहपुर जिला इससे अछूता नहीं रहा। एक बार फिर अब नरसिंहपुर जिले में गुजरने वाली नर्मदा नदी से लेकर इसकी सहायक नदियों में बेतहाशा रेत का अवैध उत्खनन जोरों शोरों पर है। नरसिंहपुर जिले में नर्मदा नदी के पवित्र तट, जिसे भगवान ब्रह्मा की तपोस्थली कहा जाता है, जिससे लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, उस घाट से भी रात को बेतहाशा रेत का अवैध उत्खनन होता जा रहा है। इसके बावजूद प्रशासन कोई कारगर कदम नहीं उठा रहा। ग्वालियर से 11वीं के छात्र ने पिता की लाइसेंस के बंदूक से गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। आत्महत्या की वजह फिलहाल अज्ञात बताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला गोला का बंदर थाना अंतर्गत आदर्श कॉलोनी इलाके का है। यहाँ रहने वाले धर्मवीर गुर्जर के 17 साल के बेटे राज ने पिता की लाइसेंसी बंदूक से सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर दी और सुबह तकरीबन 9:30 बजे राज ने कमरे से गोली चलने की जो आवाज आई, उसके बाद ये जानकारी परिजनों तक पहुंची। परिजन राज के कमरे में पहुंचे तो वो मृत अवस्था में खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। घटना की जानकारी परिजनों ने पुलिस को दे दी। पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और मौके से कोई सुसाइड नोट हालांकि बरामद नहीं हुआ। मौके पर 315 बोर की लाइसेंसी बंदूक हालांकि जरूर मिली है। राज ने आत्महत्या क्यों की है, फिलहाल कारणों का खुलासा नहीं हो सका। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक लड़के की आदर्श नगर में गोली मार के सुसाइड करने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर हम लोग आए। यहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम राज गुर्जर है, जिसके द्वारा अपने पिताजी की लाइसेंसी राइफल से गोली मार कर सुसाइड कर लिया गया है। प्रथम दृष्टया तो परिजनों से बात करने में कोई भी ऐसा कारण समझ में नहीं आया, फिर भी उसको मर्ग को कायम करके जाँच में ले लिया गया। पन्ना में एक बाघ का शव पेड़ से लटकते हुए मिला और संदिग्ध मामले की वन विभाग जांच में जुटा है। एसडीएफ टाइगर टीम और बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस पूरी घटना के बाद से विभाग में हड़कंप है। बता दें कि पन्ना में 2009 में बाघ पूरी तरह से खत्म हो गए थे। बाघों की दुनिया को दोबारा से आबाद करने टाइगर रेलिकेशन प्रोग्राम चलाया गया है। दुनिया का सफल टाइगर रेलिकेशन प्रोग्राम ये रहा और बाघों की संख्या बढ़कर 70 से अधिक हो गई। लेकिन अब बाघों के मरने की खबरें भी सामने आ रही हैं और पन्ना में एक युवा बाघ की पेड़ में से फांसी लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से हड़कंप मचा है। उत्तर वन मंडल के पन्ना रेंज अंतर्गत विक्रमपुर की तिलगमा बीट में बाघ का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। विक्रमपुर नर्सरी के पास इस बाघ के शव मिलने से हड़कंप है। देश की ये पहली घटना होगी जब किसी बाघ की फांसी लगने से मौत हो गई और सीसीएफ ने कहा है हम बड़ी सख्ती के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। हमें देर रात में एक शेर के मृत्यु की खबर मिली थी और सुबह देखने पे उसमें फंदा लगा हुआ मिला है। तो अभी डॉग स्क्वाड सपना और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के डॉग स्क्वाड ने अभी उसको सूंघ के और वो अभी ट्रैक पे गई हुई है। आगे फिर जो जांच में आएगा।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने प्रदेश भर में आयोजित हो रही बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर परीक्षा से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद परीक्षा पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दे दिया। न्यायालय ने आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के परीक्षा नियंत्रण को तलब करते हुए अगली सुनवाई 4 जनवरी नियत की। प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद शासन ने बड़ी संख्या में नर्सिंग कॉलेजों की जो अवधि है उसको समाप्त कर दिया है और इस बीच जबलपुर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर की परीक्षा को लेकर 19 सितंबर 2022 को अधिसूचना जारी करते हुए टाइम टेबल जारी किया था, जिसके चलते आयोजित हो रही परीक्षाओं में बड़ी संख्या में ऐसे नर्सिंग कॉलेज जिनकी सीमा है वो समाप्त हो चुकी है और उनमें पढ़ने वाले छात्र जिनका नामांकन नहीं हुआ था उन सभी को परीक्षा में न शामिल किया गया। लिहाजा इस फर्जीवाड़े को लेकर ग्वालियर की हाई कोर्ट बेंच में एक जनहित याचिका दायर की गई और तत्काल रोक लगाने के साथ जांच की मांग की गई थी। नर्सिंग विश्वविद्यालय जबलपुर ने एक अधिसूचना जारी की थी टाइम टेबल, जिसमें सेकेंड ईयर नर्सिंग कॉलेज के ऐसे विद्यार्थी जिनके कॉलेज को ना तो संबद्ध थी ना उनका नामांकन हुआ था, उनको परीक्षा में बैठने की अनुमति दी थी और 1 तारीख से परीक्षा होना थी। माननीय उच्च न्यायालय ने गंभीरता से लिया है और उन्होंने इस आदेश को स्टे किया है जो 19/9/2022 में निकाला था। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो परीक्षा 1 तारीख और 6 तारीख को हो चुकी हैं वो सारी कॉपियाँ सील्ड करने के आदेश हैं, पैक करने के। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो परीक्षा नियंत्रक है आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर का, उसको 4 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय ने कोर्ट में तलब किया है। 20 साल से हजूरीपुरा गांव में बिजली की समस्या से लोग परेशान हैं। स्कूल में छात्र छात्राओं ने भिंड कलेक्टर को आवेदन दे दिया। दरअसल मामला भिंड जिले के चत्थर मजरा ग्राम हजूरीपुरी का है, जहां पर 20 साल से बिजली पानी की समस्या बनी हुई है। समस्या को लेकर छात्र छात्राओं ने जन सुनवाई के दौरान भिंड कलेक्टर को आवेदन दिया। लाइट नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है। सवाल यह है कि आखिर इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाएगा और कौन करेगा। कटनी में एनएसयूआई के छात्रों ने सद्बुद्धि यज्ञ किया है और शासकीय तिलक कॉलेज पर एनएसयूआई के छात्रों की ओर से गेट पर बीजेपी सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन किया गया। बीजेपी सरकार को सद्बुद्धि शक्ति प्रदान करने के लिए भगवान से प्रार्थना की गई है और ये तस्वीरें निकलकर सामने आ गई। शिवपुरी जिले के देहात थाना क्षेत्र में हवाई पट्टी रोड पर सुबह ही यातायात और देहात थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सड़क किनारे खड़े हुए रेत, गिट्टी, ईंटों से भरे डंपर सहित ट्रकों पर चालानी कार्रवाई की। यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव ने बताया कि कुछ लोग हवाई पट्टी पर अवैध रूप से रेत, गिट्टी और ईंटों से भरे डंपर खड़े करते हैं और यहाँ पर कुछ लोग अस्थायी अवैध मंडी का संचालन करते हैं, जबकि प्रशासन ने इस मंडी का स्थान अलग जगह नियत किया है, जिस वजह से रोड से गुजरने वाले सभी छोटे बड़े वाहनों, स्कूल बसों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सभी रेत, गिट्टी और ईंटों से भरे 14 ट्रकों सहित वाहनों पर लगभग 7,000 की चालानी कार्रवाई की गई है। यातायात प्रभारी ने वाहन चालकों को हिदायत दी है, अगर भविष्य में इस रोड पर वाहन खड़े दिखाई दिए तो फिर उन्हें जब्त कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। आज ये कार्रवाई 14 डंपरों पर की गई है और 7,000 रुपये संबंध शुल्क इनसे वसूला गया है। आए दिन ये शिकायतें आती रहती हैं कि यहाँ पे हवाई पट्टी के किनारे, सड़क किनारे डंपर रेत गिट्टी के लगते हैं, जिससे स्कूली बसों, आम जनता को, पैदल चलने और सुबह घूमने वालों को तकलीफ रहती है और दुर्घटना घटित होने की कभी भी संभावना बन सकती है। इसमें इनको पहले भी समझाइश दी गई है, कल भी हमारे द्वारा इनको हटाया गया लेकिन नहीं माने। आज मेरे द्वारा इन पर सभी 14 डंपरों पर कार्रवाई की गई, चालानी कार्रवाई। और अगर आज के बाद भी अगर ये लगाते हैं संबंध शुल्क बढ़ाकर, जुर्माने की राशि बढ़ाकर इन पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करूँगा, क्योंकि इनको मंडी दे दी गई है प्रशासन के द्वारा पीछे लगाने के लिए, लेकिन उस पर नहीं लगाते हैं। उधर ग्वालियर में सहेली को घुमाने के नाम पर दतिया ले जाकर पति और दोस्त से गैंगरेप कराने वाली महिला आरोपी को मुरार थाना पुलिस ने 9 महीने बाद दबोचा। पुलिस पिछले 8 दिनों से दतिया में डेरा डाली हुई बैठी हुई थी और पुलिस ने जब महिला के घर पर दबिश दी तो वो वहां से भागकर पिता के घर पहुंच गई और पुलिस पीछा करते हुए पिता के घर पहुंची और उसे दबोच लिया गया है। पुलिस आरोपी महिला को लेकर ग्वालियर आ गई, पूछताछ शुरू कर दी गई है। नहीं, महिला गिरफ्तार हुई है जो एक लंबे समय से करीब 7 से 8 माह हो चुके थे। इनके पति और इनके एक और मित्र के खिलाफ एक लड़की ने उसको ज़बरदस्ती बंधक बनाकर और शादी का झांसा देकर उसके साथ दिल्ली में बलात्कार करने की रिपोर्ट की थी। इसमें दोनों आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन केवल महिला जो उस समय से लगातार फरार चल रही थी, जिसको पुलिस टीम ने दतिया से गिरफ्तार किया। और इसी के साथ मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए JBT लाइव। नमस्कार।